यदि जमीन रजिस्ट्री पर ही रोक लगा दिया जाए तो कोई भी अगर संपत्ति खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है। आप अगर मान लेते हैं आज आप ये जमीन को खरीदना चाह रहे हैं लेकिन इस पे क्या है, रोक लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे खरीदेंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इसी जमीन पे रोक लगा हुआ है। इसी जमीन को अगर आप खरीदेंगे तो इस पे सरकार के द्वारा रुकावट है, आपको इसको नहीं खरीदना है। आप अगर इसको खरीदेंगे तो आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है। किसी भी जमीन को खरीदने से पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस संपत्ति पे सरकार के द्वारा रोक लगा हुआ है और आपको इसको नहीं खरीदना है। हम आपको बता दें कि अगर बात करें राज्य का एक आंकड़ा आपको बता दें तो राज्य में हर एक राज्य का एक एवरेज आंकड़ा अगर बता दें तो 15 लाख से ज्यादा ऐसे प्लॉट हैं जिसपे सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है। और ये लगभग हम बहुत सारे राज्य जो है उसकी बात कर रहे हैं और एक एवरेज है। कई एक राज्य में अगर बात करें तो 30-30 लाख है, लेकिन हम एक एवरेज बोल रहे हैं कि हर एक राज्य में लगभग इतने सारे प्लॉट का जो खरीद बिक्री है उस पे सरकार के द्वारा रोक लगा हुआ है। आप उसको नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन धोखा देने वाले, फ्रॉड करने वाले उसको बेचने के लिए तैयार रहते हैं कि सरकार का जो एक तरह से जो भी उसके अधिकारी हैं वो जब उनको जानकारी मिलेगी तब उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले उस संपत्ति को जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो जाली दस्तावेज बनाकर बेच देते हैं। लेकिन अगर ऐसा करते हैं वो तो नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है सबसे पहले खरीदने वाले को, यानी जो खरीदा। बाद में तो विवाद हुआ, एक तरह से केस फाइल हुआ, सारा प्रक्रिया चला। अब जो विक्रेता जो फ्रॉड किया उसको तो जो सजा मिलना है वो तो मिलना ही है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या, एक उलझन पैदा हो गया किसके साथ? जो खरीदार है, जो क्रेता है, उसके साथ ये समस्या उत्पन्न हो गया। लेकिन पता कैसे करेंगे? आखिर आपको भी पता करना बेहद जरूरी है। आपके लिए क्या उपाय है जो आपको पता चल जाए कि इस संपत्ति को अगर आप खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान, आपको इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कहीं ये संपत्ति पर सरकार के द्वारा रोक तो नहीं लगा हुआ। हो सकता है कि संपत्ति का कागजात किसी के पास हो सकता है कि लैंड का जो लगान का शुल्क है ना, जो एक तरह से रेवेन्यू दिया जा रहा है वो सब कुछ हो, लेकिन सरकार इस तरह के प्लॉट की खरीद बिक्री पर लगा दिया गया सरकार के द्वारा। आखिर क्या करेंगे तब आप? तो देखें, सबसे पहला आपको क्या करना है कि अगर आप कोई भी प्लॉट को खरीदना चाह रहे हैं, मान लेते हैं आप इसी प्लॉट को खरीदना चाह रहे हैं, तो आप इसका जो भी एक तरह से प्लॉट नंबर है, सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है कि जो आपका एक तरह से राजस्व का कार्यालय है, यानी एक तरह से जो नजदीकी जो आपका भूमि संबंधित जो कार्यालय है, आप वहां पर जाकर वहां पर जो कर्मचारी है ना एक तरह से बैठते हैं, या बोल सकते हैं वहां का जो स्टाफ होगा, क्लर्क होगा, है ना, तो उससे आप क्या करेंगे? वहां पर जो भी स्टाफ होगा उससे वो रजिस्टर में वेरीफाई करवाएंगे कि आप, या उनसे ये बात भी कर सकते हैं कि आप इस संपत्ति, इस प्रॉपर्टी, इस जमीन को खरीदना चाहते हैं, इसका क्या दाखिल खारिज हो जाएगा, और उसमें आप बता देंगे विक्रेता कौन है। यानी संपत्ति को अगर आप खरीदते हैं तो क्या उसका दाखिल खारिज हो जाएगा? क्या इस पे किसी प्रकार का कोई रोक भी है? हो सकता है नहीं भी हो, यानी सरकार का वो प्रॉपर्टी हो ही नहीं, किसी निजी व्यक्ति का ही संपत्ति हो, उस पे किसी प्रकार का रोक ना हो। लेकिन जमीन का ऐसा बहुत सारा प्रकार है जिस पे जो है अगर बात करें तो सरकार के द्वारा उस पे रोक लगा दिया गया है। लोग गलत तरीके से रजिस्ट्री करा रहे हैं, रजिस्ट्री हो रहा है, रजिस्ट्री का दस्तावेज रख रहे हैं, कब्जा करके घर भी बना रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसे, अगर पिछले समय की बात करें,
ऐसे बहुत सारे अवैध जो कॉलोनियां है उसको तोड़ दिया गया। बहुत सारे जो है राज्य में, किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे राज्य में ऐसे अवैध तरीके से निर्माण किया गया, यानी सरकारी जमीन को खरीदकर गलत तरीके से लोग सस्ते दर पे खरीद लिए और उस पे मकान भी बना लिए। और उस पे अगर बात करें, मकान बनाकर कोई 10 साल कोई 20 साल से रह भी रहे हैं और फिर भी सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया, नोटिस जारी किया गया और सारे अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। तो ये जो समस्या है, यानी अगर आप कहीं भी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, तो क्यों ना आप ऐसे प्लॉट को खरीदें जो साफ सुथरा हो, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। और ये समस्या का पता आप लगा सकते हैं और लगाने का सही तरीका यही होता है कि जो सरकारी एक तरह से दस्तावेज है ना, यानी रजिस्टर है जिसमें सारा कुछ मेंशन है, पर बात करके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं कि क्या इस पे किसी प्रकार का, या ये जमीन जो है वो किस प्रकार का जमीन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन आप सस्ते में खरीद रहे हैं और उसमें रोक है और आज आप मकान बना रहे हैं और आपके आने वाले जनरेशन जब उसमें जो है एक तरह से रहेंगे तो वो मकान को तोड़ दिया जाएगा, यानी उसको अवैध बता दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस समय समझ सकते हैं कितना बड़ा उनको समस्या उत्पन्न हुआ होगा जिनका एक बना बनाया घर को तोड़ दिया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे पुराने मामले आपको मिलेंगे जहां पर अगर देखा जाए तो अगर वहां पर प्रॉपर्टी पर जो है एक तरह से रोक लगा हुआ है, जमीन पर जो है वो रोक लगा हुआ है, लेकिन देखें क्या होता है कि उस दस्तावेज को जब आप जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए निबंधन जो है कार्यालय जाते हैं, निबंधन विभाग जाते हैं, तो वहां पर उसके भी जो एक कर्मचारी होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो इस बात का एक तरह से उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन अगर ये गलत वेरीफाई करे, ऐसे बहुत सारे आरोप भी लगे थे। बहुत न्यूज़पेपर में भी ये जो है पहले इस विवाद को कि एक गलत तरीके से जो है पैसे लेकर और क्या किया गया, तो रोक सूची से हटाकर जो है निबंधन कराने का जो है एक तरह से वादा किया गया। मतलब एक तरह से बीच में अब जो मिली भगत बोल सकते हैं कि यानी ऐसे विवाद आप अभी भी आपको बहुत सारे पुराने न्यूज होंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर क्या किया गया कि जो रोक सूची है, रोक सूची से हटाकर, है ना, हटाकर वो एक तरह से निबंधन कराने का काम किया गया। मतलब एक तरह से धोखा करने वाली बात है। और बाद में जो है जब निबंधन विभाग का जो एक तरह से जो अधिकारी हैं, जब उनको ये जानकारी मिली तो उस पे FIR दर्ज किया गया और उस सभी को अरेस्ट किया गया। अब सवाल होता है कि सरकारी जमीन जो है अगर बात करें तो देखें बहुत यहाँ पर बहुत जगह जो रोक लगा दिया गया, वो जमीन एक तरह से बकासत है, उस पे रोक लगा दिया गया। दूसरा यानी उसको यानी गैर मजरूआ है, उस पे रोक लगा हुआ है ना। और उसी में जो है इसमें होता है, एक होता है आम होता है, दूसरा मलिक होता है। तो ये जो है इस जमीन पे जो है एक तरह से खरीद बिक्री के लिए रोक है। खास महल है, है ना, महल है। बहुत सारा जो ऐसा जमीन है जो कि लीज है, लेकिन फिर भी लीज है और लीज जिनके नाम से हुआ उन्हीं के द्वारा पहले जो है संपत्ति को बेच दिया गया और उस पे अवैध तरीके से कॉलोनियों को बसा दिया गया है। तो इस तरह का जो रजिस्ट्री हुआ है, मान लेते हैं हो सकता है सरकार उसको एक तरह से जितना भी जो भी लोग बस चुके हैं, खरीद लिए हैं, उस पे जो सबको मुक्त कर दे, ये भी हो सकता है, यानी विवाद से मुक्त कर दे। सब डिपेंड करता है। देखें सरकार की जमीन है, सरकार को फैसला लेने का हक है। सरकार चाहे तो उसको जो है हटाए नहीं, लेकिन सरकार को लगेगा कि नहीं ये जमीन हमको वापस चाहिए, हमको अपना जो एक तरह से शहर है उसमें इस तरह का कार्यालय का निर्माण या अन्य तरह का किसी प्रकार का कोई निर्माण करने की जरूरत है, तो सरकार उस लोगों की कॉलोनियों को भी हटा देती है। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर भी इस तरह का विवाद हुआ, कभी उस विवाद को लेकर भी आएंगे और काफी बड़े बड़े राज्य हैं
और वहां पर इस विवाद होने के बावजूद सरकार के द्वारा जो है उन सभी लोगों को एक तरह से विवाद मुक्त कर दिया गया, और विवाद मुक्त कर दिया गया तो आज लोग जो है लोगों का वो निजी संपत्ति हो गया। अब किसी प्रकार का कोई आपत्ति अब वहां उनके खिलाफ नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।